नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत की आबादी अब भी नहीं पहन रही मास्क, सिर्फ 14% लोग ठीक ढंग से लगा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अपने चरम पर बना हुआ है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत के 50% लोग अब भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मास्क नहीं लगाने वाले का डेटा 25 राज्यों में ऐसे किए गए सर्वे पर आधारित है। सर्वे के मुताबिक 50% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, 64% लोग मास्क से मुंह को ढक रहे हैं लेकिन नाक को नहीं, 20% लोगों का मास्क ठोड़ी पर लगा हुआ है और 2% गर्दन में फंसा कर रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सिर्फ 14% लोग ही हैं सही तरीके से मास्क पहनते हैं, जिसमें नाक, मुंह, ठोड़ी सभी ढके होते हैं। लोगों की इसी लापरवाही की वजह से देश में लगातार कोरोना फैल रहा है। वैसे दोस्तों, आप नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार बता देगी ड्राइवर ने कितनी पी है शराब, नहीं होगी स्टार्ट। 20 साल के बीटेक छात्र ने बनाया खास सॉफ्टवेयर। जी हाँ, देश में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं। अगर ड्राइविंग से पहले थोड़ी बहुत सावधानी रखी जाए तो सड़क हादसों में काफी कम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी को लेकर भी अलग अलग प्लेटफॉर्म में ऐसी कोशिशें होती रही हैं जिनसे कि सड़क हादसों को कम किया जा सके और जान माल का नुकसान न हो। इसी दिशा में चंडीगढ़ के बीटेक के एक छात्र ने पहल की है। छात्र ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो सीट बेल्ट न लगाने और शराब पीए तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। इस ऐप में कई ऐसे फीचर्स हैं जो सड़क हादसों को रोकने में मदद करेंगे। सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो कार स्टार्ट नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी में बैठता है तो अल्कोहल की मात्रा 0.08% की लीगल लिमिट से अधिक है तो कार का इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। अल्कोहल पीने का पता स्टीयरिंग को टच करने पर उस पर लगे सेंसर के माध्यम से पता चल जाएगा कि ड्राइवर ने शराब पी है या नहीं। छात्र का मानना है कि अगर ये सॉफ्टवेयर गाड़ी के अंदर लॉन्च हो जाता है तो गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं होगा और जानबूझकर अगर कोई करना चाहेगा तो भी नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, वैक्सीन नहीं, कोरोना बना रहा पुरुषों को नपुंसक, जाने क्या कहती है ये स्टडी। जी हाँ, कोरोना वायरस से बचाव का फिलहाल दुनिया भर में एक भी हथियार है, टीकाकरण। हालांकि कुछ अफवाहों ने लोगों के मन में ये भी आशंका भर दी है कि वैक्सीन लेने से पुरुष नपुंसक हो रहे हैं, लेकिन ये एक भ्रांति से ज्यादा और कुछ नहीं है। इस बीच एक नई स्टडी आई है जिसमें दावा किया गया है कि वैक्सीन लेने से नहीं बल्कि कोरोना संक्रमित होने से पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ मेंस हेल्थ में छपे अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कोरोना से संक्रमित हुए और संक्रमित न होने वाले पुरुषों के ऊतकों यानी कि टिश्यू में अंतर को विस्तार से बताया है। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोरोना वायरस शरीर में रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं और पुरुषों का प्राइवेट पार्ट भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के प्रतिकूल प्रभावों में से एक नपुंसकता भी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 महीने में मिले कोरोना के सबसे कम केस, एक्टिव मामले 20 लाख से भी नीचे। जी हाँ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में जमकर तांडव मचाया है और हर दिन हजारों जानें ली हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर राहत की खबर आ रही है। दरअसल बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 1,27,000 नए मामले देखने को मिले हैं। पिछले 2 महीने में ये आंकड़ा पहली बार इतना नीचे गया है, यानी कि कोरोना की रफ्तार फिर से धीमी पड़ने लगी है। सक्रिय मामलों की बात करें तो ये आंकड़ा 18 लाख पर है और 43 दिनों में ये पहली बार अब सक्रिय मामले 20 लाख से नीचे देखे गए हैं। केवल 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 1,30,000 की कमी आई है। वहीं 24 घंटे में 2,795 लोगों की मौत हुई है। वहीं लगातार 19वें दिन देखा गया है कि दैनिक नए मामले की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रिकवरी रेट फिलहाल 92.09% पर है और लगातार बढ़ रहा है। साप्ताहिक संक्रमण की बात करें तो फिलहाल 8.64% पर है। इसके साथ ही दैनिक कोरोना संक्रमण दर 6.62% पर आ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल वॉलेट, प्रीपेड कार्ड के कस्टमर भी एटीएम से निकाल सकेंगे कैश, आरबीआई ने करे बड़े बदलाव। जी हां, देश में डिजिटल बैंकिंग का दायरा बढ़ाने और अधिक से अधिक यूजर्स को जोड़ने को लेकर रिजर्व बैंक ने एक और अहम फैसला किया है। आरबीआई ने ये फैसला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पेमेंट कार्ड और वॉलेट जारी करने वाले नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए किया है।
दरअसल रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग इकाइयों की ओर से फुल KYC वाले PPEI धारकों को हर महीने 10,000 रुपए तक कैश निकासी की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अगर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे मोबाइल वॉलेट या पेमेंट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप ATM से पैसे निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक बैंक या नॉन बैंकिंग संस्थाओं की ओर से जारी सभी प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स का 31 मार्च 2022 से लागू हो जाएंगे। साथ ही केंद्रीय बैंक ऐसे PPI में अधिकतम राशि सीमा 2 लाख रुपए कर दी है। पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी। इसका मतलब ये है कि अब वॉलेट में 2 लाख रुपए तक रखा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 26 राज्यों तक पहुंचा ब्लैक फंगस, 20,000 मरीजों को इलाज जारी, इंजेक्शन की कमी। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के साथ ही ब्लैक फंगस बीमारी भी पैर पसार रही है। सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली ये बीमारी अब देश के 26 राज्यों तक फैल चुकी है। जानकारी के अनुसार पूरे देश में इस समय इसके लगभग 20,000 मरीज इलाज करा रहे हैं, लेकिन बड़ी समस्या इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कमी का है। इसकी इतनी कमी है कि कुल मांग के 10% के बराबर भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। वहीं केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कल जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को एम्फोटेरेसिन B की अतिरिक्त 30,100 शीशियां आवंटित की हैं। एम्फोटेरेसिन B का इस्तेमाल ब्लैक फंगस के इलाज में किया जाता है। ब्लैक फंगस बहुत ही घातक है और जो नाक, आंख और कई बार मस्तिष्क को बुरी तरह से प्रभावित करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी राहत, कोरोना महामारी की वजह से इस साल नहीं बढ़ेगी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की फीस, टीचर्स को भी मिलेगी रेगुलर सैलरी। जी हां, कोरोना महामारी के समय में यूपी सरकार की तरफ से प्राइवेट और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राहत की खबर है। इस साल स्कूल की फीस नहीं बढ़ेगी। सरकार के इस फैसले से लाखों पेरेंट्स को बड़ी राहत मिली है। महामारी को देखते हुए सरकार ने स्कूल की फीस बढ़ोतरी पर इस साल रोक लगा दी है। राज्य के डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने कहा है कि ये नियम पूरी यूपी के सभी स्कूल में लागू होगा। स्कूल चाहे किसी भी बोर्ड का हो या फीस नहीं बढ़ सकेगी। डिप्टी CM ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से इन दिनों स्कूल पूरी तरह से बंद हैं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऐसे में सरकार ने स्कूल फीस न बढ़ाए जाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से पेरेंट पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं स्कूल में नियुक्त टीचर्स और दूसरे कर्मचारियों को नियमित सैलरी देना भी सुनिश्चित किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में रजनीगंधा, शिखर समेत 11 पान मसाला बैन, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने पर कार्रवाई। जी हां, झारखंड में राज्य सरकार ने रजनीगंधा, पान पराग समेत 11 पान मसालों पर लगे बैन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड सरकार के फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार की ओर से जारी हुए इस आदेश के मुताबिक इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है, जिसमें हार्ट अटैक का खतरा रहता है। झारखंड में 11 पान मसालों पर बैन पिछले साल लगाया गया था, इसे अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने इस आदेश को जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ IPC के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि पिछले साल प्रदेश के अलग अलग जिलों में 41 प्रकार के पान मसाले के सैंपल लिए गए थे। जांच में इनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होने की पुष्टि हुई थी। फूड सेफ्टी कमिश्नर ने इस आदेश में कहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से लोगों को हाइपर मैग्नीशिया की शिकायत होती है, इससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर पर कैसे होगी कोरोना की टेस्टिंग, फॉलो करेंगे 4 सिंपल स्टेप, आसानी से हो जाएगी कोरोना टेस्टिंग। जी हां, भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे सिस्टम को लाचार कर दिया है। कोरोना महामारी में सरकार के सामने एक चुनौती टेस्टिंग को लेकर भी है। अब सरकार ने ट्रेसिंग को लेकर बड़ी पहल की है, जिसमें से ICMR ने कोविड-19 होम टेस्टिंग किट मंजूरी को दे दी है। अब असल सवाल यह है कि घर पर टेस्टिंग कैसे करें। आइए इसे 4 सिंपल स्टेप में समझते हैं। ICMR के मुताबिक होम टेस्टिंग का इस्तेमाल वही लोग करेंगे जिसमें कोरोना के लक्षण हैं या वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। वहीं बार बार टेस्ट करने की सलाह नहीं दी गई है। अगर आप होम टेस्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे केमिस्ट शॉप से खरीदना होगा। दूसरे स्टेप में आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध हैं। तीसरे स्टेप में आपको बताए गए निर्देशों के मुताबिक टेस्ट करना होगा। इसके बाद चौथे और आखिरी स्टेप में आपको टेस्ट की फोटो खींचकर ऐप पे डाउनलोड करनी होगी। इसके बाद आपको टेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत पर अपनी नापाक नजर डालने से भी कांपेगा दुश्मन। जल्द होने वाली है S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी। जी हां, भारत को एडवांस S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप इस साल अक्टूबर-दिसंबर में मिल जाएगी। रूस के सरकारी हथियार निर्यातक के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। कंपनी के CEO ने कहा है कि हर चीज तय समय के अनुसार चल रही है। उन्होंने बताया कि S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप इस साल अक्टूबर-दिसंबर में भारत को मिल जाएगी। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की रूस की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ट्राम्येफ मिसाइल प्रणाली 400 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोन को भी नष्ट कर सकती है। S-400 मिसाइल सिस्टम भारतीय रक्षा क्षेत्र में शामिल होने के बाद दुश्मन भारत पर अपनी नापाक नजर डालने से भी कांपेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 अलग अलग कोरोना टीके के डोज लगवाने पर क्या होगा असर, स्टडी कराएगी सरकार। जी हां,
भारत में जल्द ही टीकाकरण अभियान में तेजी आ सकती है। इसके लिए न सिर्फ टीके का उत्पाद रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया जा रहा है, बल्कि 2 अलग-अलग कंपनियों की कोरोना वैक्सीन की खुराक को मिलाकर दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के तहत काम कर रही है। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोड़ा ने बताया कि अगले कुछ हफ्तों में 2 अलग-अलग वैक्सीन की मिक्सिंग कर ये जांच की जाएगी कि क्या इसके टीके का असर बढ़ रहा है। डॉक्टर एन के अरोड़ा ने बताया कि एक डोज किसी वैक्सीन का और दूसरी डोज किसी और वैक्सीन का मिलाकर इसका रिजल्ट देखा जाएगा। इस पर अगले कुछ हफ्तों में स्टडी शुरू करने की योजना है। अगर परीक्षण सफल रहता है और टीके का असर बढ़ जाता है तो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए अलग-अलग टीके भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।